हेलो दोस्तों, मैं यशवंत इस एआई हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यहां पर स्टार्ट करेंगे डिज़ाइन थिंकिंग के ट्यूटोरियल को। और दोस्तों, आज हम यहां पर सीखेंगे क्वाड्रेंट स्टेटमेंट के बारे में। तो यार, अभी बिना टाइम को वेस्ट किए करते हैं अपने सेशन को स्टार्ट। दोस्तों, यहां पर समझ लेते हैं डिज़ाइन थिंकिंग के क्वाड्रेंट स्टेटमेंट को। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि क्वाड्रेंट स्टेटमेंट होता क्या है। प्रीवियस सेशन में हमने क्वाड्रेंट्स सारे देख लिए थे और क्वाड्रेंट्स को थियोरेटिकली उनके कॉन्सेप्ट समझ लिया था। अब दोस्तों, अभी टाइम है यहाँ पर क्वाड्रेंट स्टेटमेंट को समझने का। तो क्वाड्रेंट स्टेटमेंट में कहते थे सी क्वाड्रेंट हैज द स्टेटमेंट्स एज। अब जो सी क्वाड्रेंट था वो जो है वो यहाँ पर स्टेटमेंट है एज, यानी कि आई वॉज एक्सपेक्टिंग समथिंग डिफरेंट, यानी कि मैं जो है वो कुछ अलग सोच रहा हूं, कुछ अलग जो है कर रहा हूं। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमें कहता है आई वॉन्ट समथिंग रिलायबल, यानी कि मैं जो है चाहता हूं कि कुछ रिलायबल हो। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें कहता है डू यू थिंक, क्या तुम सोच रहे हो। ये जो तीन है ये क्या, ये से क्वाड्रेंट है। और हमने चार क्वाड्रेंट जो है वो पढ़े थे, जिसके अंदर हमारे पास जो है अलग अलग चीजें जो है किस तरीके से डिजाइन के अंदर इंप्लीमेंट की जाती है, वो सारी चीजें हमने क्वाड्रेंट्स के अंदर पढ़ी थी। तो ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेंट स्टेटमेंट। अब हम चलते हैं आगे और कुछ और चीजों को जो है देखते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं जरा थीमिंग के बारे में। व्हाट इज थीमिंग? थीमिंग गाइड एन इंडिविजुअल टू फोकस ऑन द की एरियाज दैट नीड अटेंशन। थीम जो है वो हमें गाइड करती है, फिर एक इंडिविजुअल को गाइड करती है कि वो फोकस करे उन एरियाज या फिर उन एरियाज की चीज के ऊपर जिनकी हमें अटेंशन की जरूरत है। यानी कि कुछ आपके पास मान लो कोई ऐसे पॉइंट्स होंगे, कोई ऐसे एरिया होंगे, एरिया के अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां पे कुछ स्पेसिफिक नीड्स होंगी, कुछ स्पेसिफिक जो है रिक्वायरमेंट्स होंगी, उनके ऊपर आप यहाँ पर फोकस करोगे। और ये जो आपके पास यहाँ पर थीम है वो आपको इसी चीज के बारे में गाइड करती है और आपको अटेंशन करने में आपकी मदद करती है। सेकेंड पॉइंट हमें कहता है विथ थीमिंग यू कैन लुक एट मेजर यूजर प्रॉब्लम्स एंड नोटिस हाउ दे माइट मैप योर यूजर जर्नी। हम जो है यहाँ पर थीमिंग के साथ जो है, थीमिंग बेसिकली हमारी हेल्प करती है कि हम जो है यहाँ पर मेजर जो यूजर्स की प्रॉब्लम्स हैं उनको देखें और नोटिस करें कि किस तरीके से यूजर ने जो अपनी इनको मैप किया है। यानी कि आप देख रहे हो नोटिस हाउ दे माइट मैप योर यूजर जर्नी, कि हम किस तरीके से, या फिर हम नोटिस करें कि किस तरीके से हम जो है अपने यूजर जर्नी है उसको जो है वो देख रहे हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट हमें कहता है वंस यू हैव द क्वाड्रेंट्स डेटा रिमेंबर टू डिवाइड देम इनटू कैटेगरीज। जब आपके पास क्वाड्रेंट्स डेटा है, यानी फिर डेटा क्वाड्रेंट्स में है, तो आपको याद रखना है कि आपको उस डेटा को डिवाइड कर देना है कुछ कैटेगरीज में। नाउ यू कैन नीड टू वर्क थ्रू वन सेक्शन एट अ टाइम एंड फाइंड थीम्स। उसके बाद आपको जो है जरूरत है उसके ऊपर काम करनी है, उसके वन सेक्शन पे एक ही वक्त में, और फाइंड करनी है थीम्स को। उसके बाद आता है भाई हमारे पास यहां पर फोर्थ पॉइंट, जो कि कहता है इन द अबव फोटो देयर आर नोट्स ऑन द सेम क्वाड्रेंट एंड ईच नोट फोकसेस ऑन द सेम टॉपिक बट इन डिफरेंट वेज। अब जो आपने ऊपर तस्वीर देखी है वो जो है वो बेसिकली नोट है, और वो नोट है से क्वाड्रेंट का, जिसके अंदर हर एक जो नोट है वो फोकस कर रहा है सेम टॉपिक में, लेकिन जो तरीका है या फिर जो वे है वो डिफरेंट है। नाउ categorize the notes based on the similar topic and draw circle around the similar statement। उसके बाद हमारे पास जो हमने नोट्स है उसको कैटेगराइज किया है किसकी बेस पे, सिमिलर टॉपिक की बेस पे, और ड्रॉ किया है सर्कल अराउंड, जितने भी हमारे पास सिमिलर टॉपिक्स है उनके अराउंड हमने सर्कल जो है वो यहां पर बना दिया है, ताकि जो स्टेट्समेंट हो वो सिमिलर रहे। ये हमारे पास कॉन्सेप्ट हो गया थीमिंग का। और थीमिंग का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डिजाइन थिंकिंग में, तो इसलिए जो है इसको भी आपको याद रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं वन यूजर्स मल्टी यूजर्स एम्पैथी मैपिंग के ऊपर। वन यूजर्स वर्सेस मल्टी यूजर एम्पैथी मैपिंग। एम्पैथी मैप्स कैन बी इंप्लीमेंटेड अपॉन आइदर वन यूजर और मल्टीपल यूजर्स। एम्पैथी मैप जो है वो बेसिकली इंप्लीमेंट किया जाता है आपके पास एक या फिर एक से ज्यादा यूजर्स के ऊपर। अब हम बात करते हैं वन यूजर, तो ये पहला पॉइंट जो हमें बता रहा है एन इंडिविजुअल मैपिंग फोकसेस ऑन अ यूजर इंटरव्यू और अ यूजर्स लॉग।
अब जो आपके पास इंडिविजुअल मैपिंग का मतलब है कि आपके पास एक ही मैपिंग होगी, मतलब इंडिविजुअली आप जो है वो सिर्फ मैप करो, यानी कि एक ही मैप जो है आप करो, एक ही मैप पे आप फोकस कर रहे हो और यूजर के इंटरव्यू पे और यूजर लॉग, और आप जो है यूजर के लॉग के यानी कि लॉग फाइल्स जो होती है उसके ऊपर, सच एज अ डायरी स्टडी, जैसे कि डायरी स्टडी, द डिजाइनर कंप्लीटली ऑब्जर्व्स हिम एंड ट्राइज टू अंडरस्टैंड द यूजर प्रॉब्लम। जो डिजाइनर होता है वो कंप्लीटली ऑब्जर्व करता है उस यूजर को और कोशिश करता है कि वो समझ सके उसकी प्रॉब्लम को, यानी कि यूजर की प्रॉब्लम को। मल्टीपल यूजर, इट फोकसेस ऑन अ यूजर सेगमेंट रेदर देन फोकसिंग ऑन अ सिंगल पर्सन। ये क्या करता है, ये फोकस करता है यूजर सेगमेंट पे बजाय इसके वो फोकस करे एक सिंगल पर्सन पे। एग्रीगेटेड एम्पैथी is designed by combining numerous empathy maps from users who meet similar behaviors and group into one segment। अब जो एग्रीगेटेड आपके पास यहाँ पर एम्पैथी होती है वो डिजाइन की थी ताकि वो जो है वो कंबाइन कर सके सारे न्यूमेरस एम्पैथी मैप्स को यूजर्स के आपको, और यहाँ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स उनके जो सिमिलर बिहेवियर्स हैं उनको भी मीट कर सके, और यहाँ पर उसको ग्रुप वाइज सेगमेंट में डिवाइड किया जाता है एक एक सेगमेंट में। तो ये हमारे पास हो गया कॉन्सेप्ट यहाँ पर वन यूजर्स वर्सेस मल्टी यूजर्स का। एम्पैथी मैपिंग जो कि इंपॉर्टेंट है, हम डिस्कस भी कर चुके हैं, उनके साथ इसको डिस्कस कर लिया। अब हम यहाँ पर बात करेंगे एजाइल। व्हाट इज एजाइल? एजाइल इज अ सेट ऑफ मेथड्स एंड प्रैक्टिस दैट फोकसेस ऑन आइटरेटिव डेवलपमेंट। एजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो एक सेट ऑफ मेथड्स है और प्रैक्टिस जो है वो है, और वो फोकस करता है आपके पास आइटरेटिव डेवलपमेंट। आइटरेटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि बार बार डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि एक दफा प्रोडक्ट जो है वो यूजर को पसंद आया, एक दफा जो है उसकी काफी अच्छी जो है आपके पास यहाँ पर कमेंट्स आए तो आपने जो है उसके उस प्रोडक्ट को इंप्रूव करना बंद कर दिया। ऐसा नहीं हो चाहिए, आपको जो है ये प्रोडक्ट आइटरेटिव जो है करते रहना चाहिए, मतलब आपके पास आइटरेशन जो है वो होती रहती है। प्रोडक्ट अच्छा है और अच्छा बनाना है, प्रोडक्ट और अच्छा है और अच्छा बनाना है, इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर कंप्लीट डेवलपमेंट का। तो यहाँ पर हम लेते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी को काम में, जो कि एक सेट ऑफ मेथड्स हैं और प्रैक्टिस है जो कि फोकस करती है आइटरेटिव डेवलपमेंट में। आइटरेटिव डेवलपमेंट जो कि मैं बता चुका हूँ, एक ही चीज बार बार अगर रिपीट होती है तो उसको बोलते हैं आइटरेशन, और ये जो है ये आइटरेटिव डेवलपमेंट यानी कि बार बार जो है वो डेवलप होती रहे। ऑल्सो रिक्वायरमेंट्स एंड सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड ड्यू टू सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अलावा आपके पास जो है वो रिक्वायरमेंट्स और सॉल्यूशन जो है वो यहाँ पर ऑब्टेन करेंगे उसकी सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग के ऊपर। क्रॉस फंक्शनल टीम्स कोलैबोरेटिंग, और जब आपके पास क्रॉस फंक्शनल टीम्स होती हैं वो भी इसके साथ कोलैबोरेट करेंगी, मिलकर काम करेगी, उनका भी कोलैबोरेशन आपके साथ होगा। ओके, अब हम बात करेंगे यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग वर्सेस अजाइल के बारे में। तो आप यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर हमारे पास दो जो है वो स्लॉट है, डिजाइन थिंकिंग और एजाइल। अब डिजाइन थिंकिंग के अंदर पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। सबसे पहले हमारे लिए डिजाइन थिंकिंग में ये इंपॉर्टेंट है कि हम किस तरीके से अपने यूजर को समझ पाए। सबसे पहले यूजर को पढ़ना पड़ता है, यूजर को समझना पड़ता है, तभी जो है हम उसके बिहेवियर को समझ पाएंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि हम जो है वो ह्यूमन बिहेवियर को समझें, ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी करें। उसके बाद एजाइल के अंदर जो हमारे पास आता है बिगिंस विद अ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब है सर्च करना, हाइपोथेसिस का मतलब है किसी के ऊपर जो है पूरा एक्सप्लोर करना है किसी को, उसको हम बोलते हैं हाइपोथेसिस। बिगिंस विद अ हाइपोथेसिस, और ये हम करते हैं एजाइल में। उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है डिजाइन थिंकिंग का, अनकवर्स लेटेंट अनमेट नीड्स ऑफ द यूजर। और जो अनकवर आपके पास लेटेंट अनमेट नीड्स यानी कि वो नीड्स जो कि यूजर चाहता है लेकिन आपके प्रोडक्ट में नहीं है, तो आप जो है उसके ऊपर फोकस करो, उसको जो है वो दो। उसके बाद आता है अजाइल का, फोकसेस ऑन आइटरेशन एंड वैलिडेट्स लर्निंग। फोकसेस ऑन आइटरेशन, जैसा कि मैं बता चुका हूं कि आइटरेशन का मतलब होता है एक ही चीज को बार बार करना, यानी कि वो और अच्छी से अच्छी हो सके। तो आप देख रहे हो हमें फोकस करना है आइटरेशन पे। और वैलिडेट लर्निंग, वैलिडेट लर्निंग का मतलब है कि आपको जो है यहाँ पर अपनी लर्निंग को जो है वो समझना है कि आप जो है वो किस तरीके से काम कर रहे हो, वैलिडेट करना है आपको अपनी लर्निंग को। उसके बाद थर्ड जो पॉइंट है वो कहता है सूटेबल व्हेन द प्रॉब्लम इज अननोन। अब आपके पास जो है यहाँ पर सूटेबल वे, या फिर मान लो कोई ऐसा सूटेबल तरीका जो कि आप यहाँ पर पता है कि ये प्रॉब्लम जो है वो अननोन है। अननोन का मतलब है कि पता नहीं है अभी आपको। उसके बाद आपके पास आता है अजाइल, सूटेबल व्हेन द प्रॉब्लम इज नोन। उसके बाद सूटेबल हो जाएगा जब आपके पास प्रॉब्लम जो है वो पता चल जाएगी या फिर आप जान लोगे। तो ये हमारे पास हो गए कॉन्सेप्ट यहाँ पर डिजाइन थिंकिंग वर्सेस अजाइल के। दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है और ये अजाइल मेथोडोलॉजी जो है वो यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है इस डिजाइन थिंकिंग की पूरी फील्ड में।
तो ये हमारे पास होगा यहाँ पर कॉन्सेप्ट इन चीजों के। तो गाइज फाइनली ये सेशन जो है वो यहाँ पर हो गया है एंड, और आई होप कि आप लोगों को ये सेशन जो है पूरा काफी अच्छा लगा होगा, काफी पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है। तो इस सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ। तो अभी तक इस सेशन में इतना ही, बाकी सीखते हैं आगे आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में। तो अभी तक इतना ही, गुड बाय।